नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानी है पति की पेंशन। माँ, तुम भी ने यह क्या, पिताजी की जरा सी 12,000 रुपये की पेंशन के लिए इतना माथापच्ची कर रही हो। अरे, इससे ज़्यादा तो हम तनख्वाह एक कर्मचारी को दे देते हैं। मोहित अपनी माँ के साथ स्टेट बैंक की लंबी कतार में लगने की बजाय माँ को घर वापस ले जाने के लिए आग्रह करने लगा। वैसे मोहित ने सच ही कहा था। करोड़ों का बिजनेस था उनका। लाखों रुपये तो साल भर में यूं ही तनख्वाह और भत्ते के नाम पर कर्मचारियों पर निकल जाते हैं। फिर मात्र 12,000 रुपये प्रति माह की पेंशन पाने के लिए स्टेट बैंक की लंबी कतार में खड़े होकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने के लिए इतना समय व्यर्थ करने का क्या औचित्य। मोहित के पिता विशंबरनाथ जी का निधन पिछले माह ही बीमारी की वजह से हुआ था। वह लगभग 12 वर्ष पूर्व एक सरकारी स्कूल में प्राध्यापक पद से रिटायर हुए थे। तब से उनके नाम पर पेंशन आया करती थी। विशंबरनाथ जी मृत्यु के उपरांत आधी पेंशन उनकी पत्नी सरला जी को मिलने का शासकीय योजना के अनुसार प्रावधान था, जिसके लिए सरला जी आज स्टेट बैंक में अपने बेटे मोहित के साथ जाकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने आई हुई थी। उस दिन मोहित के बेटे कुशागर का 8वां जन्मदिन था। उसने अपनी दादी से साइकिल की फरमाइश की थी। सरला के खुद के बैंक अकाउंट में पैसे नाम मात्र के ही बचे थे। उनकी पेंशन अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने मोहित से 10,000 रुपये मांगे। मोहित अपने ऑफिस जाने की तैयारी में व्यस्त था। उसने अचानक माँ के द्वारा 10,000 रुपये की मांग पर थोड़ा अचरज से देखा। फिर अपनी पत्नी श्रेया को माँ को 10,000 रुपये देने को कहकर चला गया। श्रेया ने 1-2 बार मांगने पर अपनी सास को 10,000 रुपये देते हुए कहा, पता नहीं, आजकल बहुत मंदी चल रही है, थोड़ा हाथ संभाल कर खर्च करना। हालांकि शाम को जब सरला ने उन पैसों से कुशागर की साइकिल खरीदी तो घर का माहौल पूर्ववत हंसी मजाक का हो गया। अगले हफ्ते मोहित की बड़ी बहन 2 दिन के लिए मायके आई थी। जब तक विशंबरनाथ जी जीवित थे, सरला को कभी पैसे के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। वह खुद ही अपनी पेंशन से एक रकम निकालकर सरला को दे देते थे। मगर आज बेटे की विदाई के लिए सरला को बहू से पैसे मांगते समय उसके शब्द, पता नहीं, आजकल बहुत मंदी चल रही है, याद आ गई और बहुत दुखी मन से बेटी को बिना कुछ दिए ही विदा करने लगी। तब बहू ने खुद आकर सरला के हाथ में 2,000 रुपये पकड़ाकर कहा, बेटी को खाली हाथ विदा करेंगी क्या। सरला ने महसूस कर लिया था कि बहू की बात में अपनापन कम, उलाना ज़्यादा है। ऐसा नहीं था कि सरला के जीवन में पैसे का अभाव आ गया हो। उसके इलाज के लिए, दवा के लिए, मोबाइल रिचार्ज करना, छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए तो मोहित बिना कुछ कहे ही पैसा लाकर दे देता था। परंतु इसके अलावा सरला को जो भी खर्च करना होता, जैसे किसी मंदिर में दान करना, नौकरों को उनकी ज़रूरत या त्योहार पर पैसा देना, या अपने रिश्तेदारों के आने पर उपहार देना जैसे छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए उसे मोहित या बहू से पैसे मांगना स्वाभिमान को चोट करता था। आज जैसे ही उसके मोबाइल पर पहली बार स्टेट बैंक का SMS आया, सरला ने आश्चर्य से मैसेज खोलकर देखा। पिछले 6 महीने की पेंशन 72,000 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट होने का मैसेज था। वह सरला नज़दीक के ATM से 10,000 रुपये निकालकर जब सरला घर आ रही थी, उसके आत्मविश्वास और कदमों की चाल ही बता रही थी कि पेंशन को सम्मान निधि क्यों कहते हैं। अपने करोड़पति बेटे की करोड़ों की दौलत से ज़्यादा वजन सरला को अपने पति की पेंशन से मिले 12,000 रुपयों में लग रहा था। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।